एक वक्त था जब पूरा इराक एक ही नाम से कांप उठता था। एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर लोगों के चेहरे से रंग उड़ जाते थे, वो है सद्दाम हुसैन। लेकिन उसने खुद अपने लोगों में खौफ का माहौल बना दिया। एक गरीब लड़का जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, कैसे एक पूरे देश का डिक्टेटर बन गया और कैसे उसका अंजाम दुनिया के सामने हुआ। आज उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। 28 अप्रैल 1937 अल-वज़ा तिक्रित, इराक। यही सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। उसके पिता सद्दाम के पैदा होने से पहले ही मर गए थे। उसकी मां डिप्रेशन में थी और सद्दाम को छोटी उम्र में ही उसके चाचा खैरल्ला तलफा ने पाला। बचपन में सद्दाम को मारपीट, गरीबी और डर के बीच पाला गया। यहीं से उसके अंदर एक चीज़ बैठ गई, कंट्रोल और बदला लेने की भावना। जवानी में सद्दाम हुसैन बागदाद गया और 1957 में बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब यूनिटी, सोशलिज्म और नेशनलिज्म के लिए लड़ती। 1959 में उसने इराक के पीएम अब्दुल करीम कसीम को मारने की कोशिश की, लेकिन अटैक फेल हो गया और सद्दाम को गोली लग गई। तब वो इजिप्ट भाग गया। इजिप्ट में कुछ टाइम बाद वो कायरो यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ी और वहाँ उसने पॉलिटिक्स की असली खेल समझा, कैसे लोगों को मैनिपुलेट करके पावर हासिल की जा सकती है। वही उसके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था फ्यूचर डिक्टेटर बनने के लिए। 1963 में सद्दाम इराक वापस आया और धीरे धीरे बाथ पार्टी में अपनी जगह मजबूत करता गया। 1968 में बाथ पार्टी ने तख्ता पलट किया और सद्दाम उसमें एक की प्लानर था। प्रेसिडेंट बने अहमद हुसैन अल बकर, लेकिन असली ताकत सद्दाम के हाथ में था। वक्त के साथ सद्दाम ने आर्मी, पुलिस और इंटेलिजेंस सब पर कंट्रोल जमा दिया। 1979 में उसने अपने गुरु अल बकर को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया और खुद इराक का प्रेसिडेंट बन गया। नए प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद सद्दाम ने बाथ पार्टी के टॉप मेंबर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहां उसने एक लिस्ट पढ़ी, 68 लोगों का नाम, जिनका नाम आया उन्हें तुरंत बाहर ले जाकर गोली मार दिया गया। सद्दाम हर मिनट कैमरा पर यह सब रिकॉर्ड करवा रहा था, ताकि पूरी पार्टी को दिखाया जा सके कि अब इराक में सिर्फ एक ही नाम चलेगा, वो है सद्दाम हुसैन। उस दिन से लोगों के अंदर खौफ बस गया। अब इराक में डर, सेंसरशिप और डिक्टेटरशिप का युग शुरू हो चुका था। 1979 में जब ईरान में आयतुल्ला खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आई, तो सद्दाम के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन गया था। ईरान अब एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था, जबकि सद्दाम सुन्नी मुस्लिम था। इराक की पॉपुलेशन में मेजॉरिटी शिया मुस्लिम थी, इसलिए सद्दाम को डर था कि ईरान अपनी इस्लामिक रिवॉल्यूशन इराक के शिया लोगों तक ना पहुंचे। अगर ऐसा होता तो उसके खिलाफ एक बड़ा रेबेलियन उठ सकता था। इसी डर के चलते सद्दाम ने 1980 में ईरान पर हमला कर दिया। उसने सोचा कुछ हफ्तों में जीत जाएगा, लेकिन ये वार 8 साल तक चलता रहा। इस वार में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सद्दाम ने केमिकल वेपन्स का यूज भी किया था। इराक के सोल्जर्स पर ये केमिकल वेपन्स यूज किया था। इराक के कर्ड माइनॉरिटी पर हलाबजा टाउन में 1988 में उसने केमिकल गैस छोड़ी, जिसमें 5000 लोग तुरंत मर गए। ये था सद्दाम का पहला बड़ा वार क्राइम। सद्दाम के रूल में इराक एक खौफ का देश बन गया था। उसके पास थी एक खुफिया पुलिस जिसका नाम था मुखाबरत, जो उसके खिलाफ बोलने वाले लोगों को पकड़ती थी। बागदाद का अबू गरीब प्रिजन टॉर्चर का सेंटर बन गया था। लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक, एसिड से जला देना और उनके परिवार के सामने उनकी बेइज्जती और मौत दी जाती। सद्दाम अपने एनिमीज को मारने से पहले उनके टॉर्चर की वीडियो टेप्स बनवाता था और उन्हें पार्टी मीटिंग्स में दिखाता था, ताकि सबको पता चले कि उसके खिलाफ अगर कोई गया तो उसका अंजाम क्या होगा। कहते हैं उसके पैलेस में टॉर्चर चैम्बर्स और एग्जीक्यूशन रूम्स बने हुए थे। हर न्यूज़, हर टीवी शो, हर पोस्टर सिर्फ एक ही चेहरा दिखता था,
वो है सदाम हुसैन। 1988 में इराक ईरान वार खत्म हुई, लेकिन इराक कर्जों में डूब गया। सदाम ने ईरान से लड़ने के लिए कुवैत और सऊदी अरबिया से कर्ज लिया था, लेकिन अब उसके पास देने के लिए कुछ पैसे नहीं। कुवैत ने अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जिससे ऑयल के दाम गिर गए इंटरनेशनल मार्केट में और इराक की इकोनॉमी और गिर गई। सदाम ने कुवैत पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला था कुवैत इराक के ऑयल वेल के नीचे से ऑयल चुरा रहा है, और सेकंड में कुवैत ऑयल ज्यादा निकाल कर इराक को इकोनॉमिक लॉस दे रहा है, और थर्ड कुवैत पहले ओटोमन एम्पायर के टाइम में इराक का हिस्सा था। इसको जस्टिफाई करने के लिए सदाम ने बोला कि कुवैत पर हमारा हक बनता है। इसके बाद 2 अगस्त 1990 को सदाम ने कुवैत पर हमला कर दिया और 2 दिन में पूरा देश कैप्चर कर लिया। लेकिन सदाम ये भूल गया था कि दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। अमेरिका ने तुरंत जवाब दिया कि जल्दी से जल्दी कुवैत छोड़ने के लिए, लेकिन सदाम ने मना कर दिया। फिर जनवरी 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो गया। अमेरिका और उसके एलाइज ने इराक पर बम बरसा दिए। सिर्फ 100 घंटे में सदाम की आर्मी हार गई। कुवैत आज़ाद हो गया और सदाम को पहली बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती मिली। वार के बाद इराक में शिया और कुर्द लोगों ने सदाम के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन सदाम ने अपने हेलीकॉप्टर और टैंक से उनके पूरे शहर को उड़ा दिए और हजारों लोग उसमें मारे गए। फिर इराक पर यूएन सैंक्शंस लगे, जिससे इराक की इकोनॉमी और भी बर्बाद हो गई। लोगों के पास खाना और दवाई तक नहीं थी, लेकिन सदाम अपने पैलेस पर लग्जरी में जीता रहा। फिर 2003 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने सदाम पर आरोप लगाए कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। इस बहाने अमेरिका ने इराक पर पूरा मिलिट्री अटैक कर दिया। कुछ ही हफ्तों में बागदाद गिर गया और सदाम भाग गया और छुप गया। 13 दिसंबर 2003 सदाम अपने गांव तिक्रित के पास एक अंडरग्राउंड बंकर में छुपा मिला। उसके पास एक पिस्तौल और $750,000 मिले। अमेरिका के मिलिट्री ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ट्रायल में उस पर मास किलिंग, टॉर्चर और जेनोसाइड के आरोप लगे। 2006 में कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। 30 दिसंबर 2006 को सदाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उसके अंतिम शब्दों में भी घमंड था। जाने से पहले कुछ बोल के गया था। सदाम हुसैन की कहानी एक लेसन है। जब एक आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है और उसके आसपास ये सर बोलने के लिए लोग खड़े हुए रहते हैं, तो सच दब जाता है और देश बर्बाद हो जाता है। सदाम ने सोचा कि देश डर से चलेगा, लेकिन आखिर में वही डर उसके सामने खड़ा हो गया और उसका अंजाम उसको फांसी दे दिया गया। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक स्टोरी लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।